सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। दर्शकों, आज जिला भिवानी के गांव चांग में पहुंचे हैं और आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है दर्शकों कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से इस गांव को भी बाढ़ राहत की सामग्री जो आशीर्वाद निरंतर गांव से गांव चलता चला जा रहा है। दर्शकों, आज वो चांग गाँव जो कि भिवानी में पड़ता है, यहाँ पर भी वो आशीर्वाद पहुँच चुका है और यहाँ पर सेवा कार्य का काफिला पहुँच चुका है। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम का काफिला यहाँ पर पहुँच चुका है। बहुत ही बड़े परमार्थ के कार्य संत रामपाल जी महाराज निरंतर करते चले जा रहे हैं। दर्शकों, चांग की आसपास के गुआंडों की ये समस्या तो घंटों में ही पूरी कर दी। हर जगह ही यही कह रहे हैं कि घंटों में संत रामपाल जी महाराज जी तो ऐसे करते हैं चमत्कार था कि भाई मिनट में पहुंच जाती है पाइपें भी। हमारी तो कर दी थी हमने, और का तो पता को नहीं, हमने तो खुद मौके पर जाके प्रार्थना करी थी और आज तीसरा दिन जो है पाइप रोड के ऊपर खड़े हैं। हाँ जी, तो मतलब यूँ बता रहे हैं कि हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी ने 500 से ज्यादा गांव तो पहले ही कवर कर दिए थे। हाँ जो पीछे बाढ़ आई हुई थी पिछले साल, सारी झज्जरे सारा बुहाना और सोनीपत के जिन गांव में पानी खड़ा था 4-4 फुटे, वो तो जेल में बैठे बैठे ही पूरे कर दिए थे। जेल में बैठे बैठे कैसा लगता है जब तक घर नहीं पहुंचते तब तक तो पाइप पहुंच जाते हैं? क्या लगता है सरकारी काम है, चमत्कारी काम है, क्या कुछ है ये तो ये एक अवतार की शक्ति है जी? वो सरकारी ना चमत्कारी, ये तो ना, अवतारी काम हो गया। वो तो अवतारी काम है ये तो। और ये जो है बाहर सोने की चिड़िया बना के रहेंगे संत रामपाल जी महाराज हाँ जी सोने की चिड़िया बना के रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। अच्छा जी, नो बताओ, नौजवानों का नशा छुड़ा रहे हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा का पैसा दे रहे हैं, भूखों को रोटी दे रहे हैं, सही बात। तो इससे अब सरकार फैल है इनके सामने, तो सरकारी फैल है। मतलब कह दे कि सच्ची सरकार संत रामपाल जी महाराज जी की सरकार है। बिल्कुल जी, सच्ची जो सरकार है वो महाराज राम को इतनी नौबत ही नहीं आती। क्या कहना चाह रहे हो सर? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन तो नाकाम हो ही चुके हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? लग रहा है 30 साल से धक्के खा रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्या कुछ दिक्कत है आपके गाँव के अंदर? क्या के कारण अच्छा ना तो सामनी होती ना साडू होती, अच्छा मर लिया जमींदार, क्या करें। अब महाराज जी से हमने गुहार लगाई परसों, कल ही उन्होंने ऑर्डर कर दिया किसानों के लिए, इससे बड़ी बात और क्या हो जी। तो मतलब क्या 30 साल से और आज तक क्या कभी आज तक मतलब निवारण नहीं मिल पाया था क्या इस समस्या का? बिल्कुल नहीं, अच्छा बिल्कुल भी नहीं। जी, एक बार महाराज जी के पास गए थे हम, तो हमारा तभी तत्काल प्रभाव से तो निहाल कर दिया आज गांव को? न्याल कर दिए जी। अच्छा, किसान तो बिल्कुल न्याल कर दिए। तो आज किसान क्या कह रहा है, कैसे धन्यवाद कर रहा है? रामपाल जी महाराज का धन्यवाद शब्दों में ही नहीं, अच्छा शब्दों में ही नहीं। जी जी, हाँ यानी इतना खुश आज किसान का? हाँ बिल्कुल, मतलब कहीं तो कहीं दिल क्या? दिल खुश हो रहा है, दिल खुश हो, बिल्कुल दिल खुश हो रहा है। चेहरे पे भी पता लग रही है कि चेहरा खुशी से लाल हो क्योंकि रहा है। इतने तो इतनी फास्ट तो करके भी रोटी नहीं देते इतने रामपाल जी महाराज ने हमारा निवारण कर तो दिया। जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि 30 साल पुरानी आपकी ये समस्या थी, तो क्या कभी ऐसा भी हो गया था सर कि खुद से किसान होते हुए खुद से मोल लेके खाना पड़ गया हो? मोल लेके तो 2.5 एकड़ में 7.5 क्विंटल गेहूं हुए, तो मोल ही हो गया सर, सिर्फ 7.5 क्विंटल। तो मोल ही लेने पड़ गया, और क्या करें। तो आज किसान का स्तर इतना नीचे गिरा दिया है। गिरा दिया, बिल्कुल किसान सबसे लॉस में है आज के दिन। इसकी सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ हम तो महाराज जी के पास गए थे, उन्होंने सुना। तो आज अब तो पूरा विश्व ये कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो किसान की सुनेंगे। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल हम तो यही चाहते हैं कि हर प्रकार से सुनो। तो क्या कुछ कहने की बात लगती है या प्रत्यक्ष रूप में भी देख पा रहे हो कुछ? प्रत्यक्ष है, बिल्कुल प्रत्यक्ष। हम तो कल ही परसों गए थे हमारे यहाँ से गाँव से, आज हमारा निवारण हो गया, और इससे फालतू क्या होगा। तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को जो इतनी मदद करे जा रहे हैं, रुक भी नहीं रहे? मतलब उन्होंने तो ये भी कह दिया कि भाई किसान मजदूर को दुखी नहीं होने दूंगा चाहे कुछ करना पड़ती हो। हमारे पास सब दिन ही है, सब दिन तय दिल से। आज मतलब जितने भी जिस एरिया के किसान जो पानी जल भरा होता है, सबके चेहरे पर खुशी आ रही। अगबे तो मतलब पूरे गांव के लोग ये कह रहे हैं मौज कर दी आज तो? मौज करती, बिल्कुल मौज करती, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम बात कर रहे थे तो एक भाई साहब का तो ये कहना था कि ये तो अवतार हैं, भगवान है, भगवान से भी ऊपर है। देखिए, जो जिसको जीवन दान दे मिल जाए उसके लिए भगवान है, भगवान स्वरूप ही, बिल्कुल उससे कम नहीं। हाँ, और इससे फालतू क्या सब दोस्त। तो अब क्या लगता है फसलों की आस बांध दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने? बिल्कुल जी, बिल्कुल बांध दी, बिल्कुल। हम तय दिल से धन्यवाद करते हैं। और देखो, किसान ट्रैक्टर ले आने लग रहे, अपना आप किसी को नहीं कहा, जी जी जी, उनको पता चला ऐसे ऐसे, तो सब अपने खुशी से खुशी से जी 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 खुशी। चलिए दर्शकों, अभी आपको दिखाते हैं किस प्रकार ट्रैक्टर लेकर के आज किसान पहुंच चुके हैं।
अपना बहुत ही बड़ा आभार व्यक्त करने पहुंच चुके हैं। दर्शकों, यहाँ ट्रैक्टर निरंतर आते चले जा रहे हैं और बहुत ही बड़ा खुशी का मौका आज संत रामपाल जी महाराज जी ने दे दिया है। दर्शकों, नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है जी? राम कुमार जी, आज कैसा मौका है? खुशी, बढ़िया खुशी है। कितने सालों से दुखी थे? हम तो भाई पहला भी गए थे, भी गए हैं, पहला भी गए थे लाइन में। तो कितने सालों से दुखी थे आप? दुखी तो गणे जनता है, दुखी का के भाई। तो आज क्या लगता है? ठीक, बढ़िया मौसम, बढ़िया हो गया। गाँव वाले क्या कह रहे हैं? गाँव में राजी है, राजी है। हाँ, बढ़िया बता रहे। दर्शकों, यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर के किसान पहुँच चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है उसकी भरसक यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का विहंगम रूप आप देख रहे हैं। दर्शकों, अभी निरंतर गांव के ग्रामीण लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। दर्शकों, और यहाँ पर सभी एक साथ खड़े होकर यहाँ मंगलाचरण कर रहे हैं और यहाँ पर अभी मंगलाचरण जो है संपूर्ण हो चुका है। दर्शकों, और यहाँ गांव के लोग जो है, तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं सेवा का काफिला जो है वो निरंतर कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ चला है। दर्शकों, इन गांव की गलियों में जहां किसी की सोच नहीं पहुंच पाती, दर्शकों जहां किसी की चिंता नहीं पहुंचती, वहां अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचती है। वहां संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाया जा रहा ये अद्वितीय अभियान पहुंच जाता है। दर्शकों, तो सर, सेवा कार्य के बारे में आज क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार की सेवा चल रही है? देखो, जो एक वर्ड है नर सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। तो इंसान के जो मनुष्य के बारे में सोचता है वो भगवान के समान है। आज हमारे किसान इतनी बड़ी दुर्गति के साथ झेल रहे थे, इतना पानी जलमग्न हो जाता था, हमारी फसलें खराब हो जाती थी। महाराज जी ने आज 18,000 फुट पाइप भेज के। सुनने में यह है कि गांव के घरों में भी पानी भरा हुआ है। हाँ, बिल्कुल, गांव के घरों में पानी भर गया था। इसलिए जो त्रासदी को देखिए, हमने तो ऐसी त्रासदी भी नहीं देखी पहले को। और हमने महाराज जी को 2 दिन पहले ही बोला था कि महाराज जी, हमारे गांव में समस्या है पानी की, पानी इतना भर जाता है कि फसलें खराब हो जाती है। तो आज किस प्रकार निहाल कर दिया गांव को? बिल्कुल, महाराज जी ने जैसे भगवान सबको भेदभाव नहीं करता था, अपने सभी बच्चों में ऐसे ही महाराज जी ने बिना भेदभाव के, ना किसी की जात पूछी, ना किसी का पूछा, और 18,000 फुट पाइप हमारे पास भेजता है। इससे हमारे किसानों के चेहरे पे मुस्कान आई है, उनके आंसू पोंछने का काम किया। गांव के लोगों के क्या विचार है सर? बिल्कुल, गाँव में खुशी का माहौल है जी। गाँव में, पूरा गाँव में खुशी का माहौल है। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम का गांव जाम के जो सरपंच है वो बहुत ही भरसक प्रशंसा करके अपने जो मतलब आभार है वो व्यक्त कर रहे हैं। दर्शकों, बहुत ही बड़ी मुहिम, बहुत ही बड़ी यहाँ पर जो सेवा कार्य की मुहिम यहाँ पहुँची है उसकी भरसक प्रशंसा संत रामपाल जी महाराज जी के जो अथक प्रयास है उनकी हो रही है। दर्शकों, सभी को सत साहेब, आज मेरे गांव चांग में जांगड़ा धर्मशाला में संत रामपाल जी महाराज जी के जो संगत आई है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। गांववासियों को मैं एक बात बताना चाहता हूं। हम 2 दिन पहले महाराज जी के पास गए थे धराना गांव में। जो हमारे गांव में पानी भरता है, शायद 1995 से ये समस्या बनी हुई है हमारे गांव में। हजारों एकड़ की जो फसल है जलमग्न हो जाती थी। किसानों का जो दर्द दुख देखने वाला कोई दिखा नहीं हमें। तो हमें सुना कि महाराज जी किसानों की देसी हैं, जो फरियाद लेके महाराज जी के पास जाते हैं उनकी पूरी सुनते हैं महाराज जी। तो हम परसों गए थे भी ऐसे हमारे गांव में पानी भरता है और उसके समाधान के लिए हमें 8,000 पाइप चाहिए, 8,000 फुट पाइप चाहिए। तो कल महाराज जी की संगत आई थी, कल सर्वे करके गई थी। हम परसों गए थे, कल ही आ गई उनकी संगत और 8,000 की जगह 18,000 फुट पाइप पास करके गए हैं।
यहाँ सभी हमारे गाँव वासी ज़्यादातर किसान ही हैं। हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, रणबीर सरपंच जी, पूर्व सरपंच है, ये भी हम 100 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन बोते हैं। क्योंकि सबको पता है किसानों का दर्द का। और पिछली बार तो इतनी हद हो गई कि किसानों को एक अनाज के लिए तरसने की मोहलत हो गई थी जी। भी कैसे फसल को निकाले, कैसे वो जलमग्न होगी, खराबी होगी सारी। अगर महाराज जी ने जो अब आज मदद करी है, आज जो हमारे पाइप आए हैं, तो हमें पूरा आश्वासन है कि हमारे आज अब आगे से फसल नहीं डूबेगी। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं महाराज जी के, बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। बस इन्हीं शब्दों से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी। और आगे के लिए मैं सरपंच साहब से गुजारिश करूँगा, एक बार आए दो अपने वक्त। परम आदरणीय हमारे संत रामपाल जी के चरणों में नमन। और क्या 18,000 पाइपों की बात करें, इससे पूर्व में भी हम फरियाद लेके गए थे आश्रम में, तो हमारा एक हफ्ते के अंदर ही सुन के इस गांव में गायों के लिए 500 क्विंटल चारा देने का काम किया था। और अभी जैसे ही प्रधान जी ने बताया कि परसों ही हम फरियाद लेके पाइपों के लिए गए थे और आज पाइप आ गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धता है। और सर, गांव का तो, खेतों का तो छोड़ो, अब की बार तो इतनी बारिश हुई थी, गांव में घरों को बचाना मुश्किल हो गया। गांव के चारों साइड में पानी भर गया था। और इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद मैं हमारे गांव की नहीं कह रहा भाइयों, पूरे हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज के जो कार्यकर्ता थे, उनकी आज्ञा प्राप्त करके पूरे हरियाणा में इन्होंने ऐसा कार्य किया है जो कि पूरे हरियाणा में आज संत रामपाल जी महाराज का नाम गूंज रहा है। और गरीब को मकान बना कर देने का काम, जिसके सिर पर छत नहीं है उसको छत देने का काम, जमींदारों को पाइप देने का काम, पानी निकलवाने का काम, एक से एक बढ़ के जो ये सारी संगत जो रामपाल जी महाराज के इशारों पर कह दो कि उस पर चलती है, बहुत सराहनीय काम है, बहुत सराहनीय काम है। आज हमारा गांव में लगभग गायों को चारा देने के बाद और अब ये 2 दिन के अंदर जो ये पानी की कार्रवाई हुई है, ये एक बहुत ही सराहनीय, बहुत ही ज़बरदस्त काम है। मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ आप सभी को कि हमारे गांव में ज़्यादा नहीं तो 60-70% आदमियों में ये हो रही है कि भाई रामपाल जी महाराज ही हमारे असली भगवान है। और आपका यहाँ पधारने पे चांग और ढाणी चांग में मैं हार्दिक अपने से आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। रामपाल महाराज जी की यहाँ पे पहुँचे भगवान संत रामपाल महाराज जी के अनुयायियों का गांव चांग में पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि बंटी भाई ने बताया था कि परसों गए और ये तो वो, और आज पाइप आ गए और कल सर्वे भी हो गया, तो ये तो वो बात होगी चट मांगनी पट गया। तो भाई महाराज जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, किसानों के हितैषी रहे हैं और हमेशा रहेंगे। जैसे कि पहले भी हमारी गौशाला की टीम महाराज जी के पास पहुंची थी, तो एक दिन गए थे कालवास आश्रम में, अगले दिन तो हमारे गौशाला में 500 क्विंटल चारा पहुंच गया था। तो रामपाल महाराज गांव चांग के हर कोने में आवाज़ आ रही कि सरकार कुछ नहीं कर रही,
रामपाल महाराज जी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जहाँ सरकार देख नहीं रही, रामपाल महाराज जी के अनुयायी वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो रामपाल महाराज ही भगवान खुद उतर के नहीं आते, भगवान के रूप में रामपाल जी महाराज को भेज रखा है, जो हमारी हर मनोकामना पूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहुँचे सभी अनुयायियों का तहे दिल से धन्यवाद और आभार। संत रामपाल जी महाराज की जय। हमारे गांव चांग में जो भगतजन गुरुजियाँ के आए हुए हैं, मैं उनका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। सभी का स्वागत करता हूँ इस गाँव में पधारने पर। और जो बात अब इन दोनों ने, सरपंच साहब ने भी, चेयरमैन साहब ने भी और अपने बागड़ी साहब ने भी जो बताई हैं, मैं तो अब इनके बारे में और क्या बताऊं, जो इन्होंने बता दी। लेकिन उसके बाद मैं तो एक ही बात बताऊंगा, हमारे ऊपर आपत्ति आई थी गौशाला में चारे के लिए। तो हमें पता लग गया था भी महाराज जी ने मुहिम चला रखी है, तो मैं अपनी टीम को लेकर ने और आश्रम में गया था। तो मेरे को एप्लीकेशन दी मैंने, मेरी मतलब 24 घंटे में ही अपील मंजूर हो गई थी। तो मैं तो नमन करता हूँ सच बार। लेकिन जो आज जो गुरुजी ने बताया, इन्होंने बताया, पार्षद साहब ने भी, परसों ही हम गए थे और मतलब बीच में न कोई हमारे अफसरशाही, न हमारे कोई सर्वेयर, न कुछ भी नहीं है। गुरुजियों ने सिद्ध आदेश दिया और आज हमारे पास 18,000 फुट पाइप आ चुके हैं। तो मैं तो भगवान जी का सच नमस्कार करता हूँ जी। सारी महाराज जी की संगत का गांव चांग की तरफ से मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों का सौभाग्य है कि अपना कीमती समय छोड़ करके यहाँ महाराज जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे हो ना, तो आपके इतने संकट दूर हो जाएंगे और आपका बहुत खुशहाली आएगी। हम परसों गए थे, बंटी जी और मैं भी साथ में था, तो वहाँ लाखों की संख्या में अनुयायी दर्शन करने के लिए बैठे थे। महाराज तो ऐसा सूत बैठा, महाराज जी ने जल्दी ही बुला लिया और जब हम जाकर मिले तो साधारण कपड़ा, कुर्ता पजामा, और फिर एक से हमारे से पूछा कि क्या तकलीफ ले गया हो बताओ। तो मैंने तो ये बताई जी कि जी द्वापर में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, वो ताले तूड़े खुल गए थे, और इस कलयुग में आपने एक अवतार के रूप में ये जन्म ले रखा है। मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया था और ये समस्या तो बंटी जी बताओगे। और 8,000 पाइप मांगे थे हमने, 8,000, 18,500 कल सर्वे करके वो टीम देखो खड़े, 18,500 ट्रक भरे। बोलो एक चमत्कार में क्या कमी है? इतना बड़ा चमत्कार। जवान बच्चों के लिए नशा का छुटवा रहे हैं, गरीबों को झूपड़ी का सहारा दे रहे हैं, मकान बना के गरीबों के बच्चों को शिक्षा के लिए पैसे दे रहे हैं। और कोई भी दुखी जाके वहाँ एक बार अपनी प्रार्थना लगाओ, वो मंजूर इसी टाइम कर लेते हैं, कोई ढील नहीं है। ये तो रामपाल जी महाराज कबीर जी हैं, खुद कबीर जी। इनको सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और भाई ये शक है ना, कुछ 2-4 का ये शक काट दो। मालिक है, मालिक के दर्शन करना सीख लो। और वहाँ आश्रम में जाके देखो, लाखों के लाखों लोग भोजन देखो, भोजन 3 सब्जी और दूध का इतना बड़ा कटोरा, क्या खातिर भाई? सबको दे रहे, सबको इतना खर्च। और फिर ये पाइप देखो 18,500 रोड पहुँचा दिया पानी। इसका देखेंगे कुकर मरेगी फसल। ये तो एक बार इनको जाके बताओ, समस्या तुरंत हल। तो चमत्कार में क्या कमी है बताओ? सरकार फैल है इनके सामने, कुछ नहीं कराया। 9 महीने पहले सारा झज्जर जला, रोहतक जला, सोनीपत जला, गुहाना, सारे पाइप पहुँचा दिए जेल में बैठे बैठे। बताओ इससे बड़ा काम ये चमत्कार से कम है? क्या ले लिया? और उन पंचायतों को पाइप भी दे दिए फ्री कि अपने राखो संभाल के, कोई आपत्ति आवे तो उस टाइप ने लगा के पानी निकाल लियो। तो फ्री दे दिए। और आज ये देख लो 18,500 ये खड़े हैं भाई पाइप। तो भाई इतनी जितनी भी सराहना करा हमारा पे तो उतनी एक कम है। इनके बारे में तो पता नहीं। मालिक सोने की चिड़िया जरूर बना के रहेंगे भारत को, ये मैं पक्का अपनी तरफ से यकीन है कि सोने की चिड़िया भारत को बना के रहेंगे। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। सत साहिब सभी ग्रामवासी
सभी चांग ग्रामवासियों का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने गांव के बारे में सोचा और रामपाल जी महाराज के पास गए। गुरुजी तो गुरुजी हैं, गुरुजी नहीं भगवान है, आज कलयुग के भगवान हैं, ये सच्चाई है। पढ़े लिखे लोग हैं चांग के भी, उनको भी पता होगा, तुरंत सुनते हैं। चारे के लिए पहले गए थे, 200 क्विंटल चारे की मांग की थी, शायद जहाँ तक मेरे को मालूम है 200 क्विंटल चारे की मांग की थी। और हम गुरुजी ने 500 क्विंटल चारा भेजा था। अभी बंटी भाई ने भी बताया था, सरपंच साहब ने बताया था, 8000 फुट पाइप मांगे थे और 18,500 फुट पाइप दे दिए। तो हम गुरुजी संत महाराज जी का व कमेटी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने जन जीव को बचाया है। अगर गुरुजी नहीं होते तो ये सच्चाई है, हमारे तो यहाँ दाना नहीं होता, क्योंकि सह चांग कितना पानी भरा हुआ था। आपने देखा हुआ सह में तो बड़ा बुरा हाल था। हमने भी मांग की थी, थोड़ी सी मांग की थी और तुरंत हमारे को पाइप मिल गए थे, जिससे कि गांव में अनाज पैदा होगा। अगर गुरुजी नहीं होते तो अनाज पैदा नहीं होता, ये सच्चाई है। तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ गुरुजियाँ का, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको संगत आई हुई है, आपसे अनुरोध करता हूँ, तो कुछ साथी गुरुजी के दर्शन करना चाहते हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि एतवार को हम जाएंगे, तो एतवार को आएंगे, हम आभार प्रकट करेंगे। और आज के सच्चे भगवान है रामपाल जी महाराज। से पहले संत रामपाल महाराज के वर्कर और उनको समस्त ग्राम पंचायत चांग और सह दोनों की तरफ से धन्यवाद, जो कि आपातकाल में इनने जो जनहित का कार्य किया है और पूरे एरिया की फसल बोई है, इसका दोनों ग्राम पंचायत आभार व्यक्त करती हैं। और हम तो ये कहते हैं जो आपातकाल में काम होना है वो ही बड़ा हो है जी। सह गांव के अंदर ऐसी स्थिति हो गई थी जी, यदि ये सेवा हमको नहीं मिलती तो मेरे गांव के अंदर पूरा कंप्लीट डूबा हुआ था, बिजाई नहीं बनती टाइम पर। तो मैं ज़्यादा तो न कहते हुए यही कहता हूँ संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन। और मैं तो ये कहता हूँ जी, जनहित में जो कार्य किया तो हमारा भी फर्ज बनता है उनका साथ दें। धन्यवाद। 12,000 फुट पाइप, 4 मोटरें सह गाँव में दी थी, फुल फिटिंग दी थी वो जी। मेरे गांव में कंप्लीट बिजाई हो गई थी जी, एक भी किला नहीं बचा था। देव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब सभी ग्रामवासी गांव चांग सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए, ये हमारे जिला पार्षद जी हैं, प्रधान जी हैं, और भी गणमान्य प्रधान और गांव सह के भी कुछ गणमान्य आदमी हैं। सभी ने जो प्रार्थना करी थी, गुरुजियों ने आपका समय से पहले काम करा, और ये भगवान हैं। कल परसों इस गांव चांग ने प्रार्थना करी थी, गुरुजी हमारे गांव में पानी की समस्या है, बाढ़ के पानी की। तो कल सर्वे की टीम आई थी, गुरुजियों के आदेश से वो पास हो गए थे। और जैसे ही गुरुजियों की दया से सर्वे हुआ और सर्वे हमने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी, जैसे ही आशीर्वाद आया आग भाई इस गांव को पाइप उपलब्ध करा दो। तो इन्होंने पहले 8,000 फुट पाइप लिख रखे थे, जो सर्वे में पाया 2 पॉइंट थे इनके, 3.5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। और इनका गुरुजियों ने 27 काम कराया है। ये तो पहले एक छोटे से नाले में घेर रहे थे उरली तरफ, फिर सर्वे की टीम तो इन्हें बताया कि भाई 27 काम तो वहाँ होगा। तो फिर गुरुजियों से हमने सर्वे करके प्रार्थना करी, तो गुरुजियों ने इनके तुरंत पास कर दिए थे। वो इसलिए 18,000 फुट पाइप आप लोगों के बने थे, और ये भगवान हैं।
तो इस परमात्मा के आशीर्वाद से सारे काम होते हैं। और इनके हमारे लिए आदेश आपके लिए निवेदन है, जब भी आप भूमिगत पाइप कर दोगे उसी दिन मोटरों को गुरुजी के आदेश से आप हमारे को बताओगे, हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना कराएंगे, आपकी मोटर पहुंचा दी जाएंगी। पहले पाइप दबाने पड़ेंगे। ये सभी गांव के आदेश हैं पूरे विश्व में। तो ये परमात्मा का हमारे लिए आदेश, आपके लिए निवेदन है। 2 मोटर हैं 20 HP की और 18,000 फुट पाइप है। ये पाइप तो आप लोगों को एंडोर अड़ा रहे हैं, उपलब्ध करा देंगे। और पूरी पंचायत को, जिसने पूरा गुरुजियों का मान सम्मान कराया है, पूरी पंचायत का बार बार गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब जी आज समस्या का निवारण किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो पाइप भेजे हैं, कैसा कार्य लग रहा है? बढ़िया जी, सब तो अच्छा, हाँ जी, जो महाराज जी ने कर दिया जी। तो कितने दिन से समस्या थी, कितने दिन से दिक्कत में थे किसान यहाँ? साल से आ जी समस्या तो। अच्छा लेकिन महाराज जी ने बिगड़ गई है पिछले साल तक, एक जमा पर सही कर दिया काम। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो मतलब जो इतने सालों पुरानी जो दिक्कत थी उसका निवारण आज हो रहा है। क्या कह रहे हैं गाँव के लोग, क्या कह रहे हैं? इसमें जी सबका फायदा है। मान जमींदार मर गया था, वो बच जाएगा, सरकार को मर लिया था। हाँ जी। तो आज गांव के लोग क्या कह रहे हैं ये सब देख के? ये लोग जी बहुत बढ़िया काम कर महाराज जी ने, इस साथ कभी किसी ने कराया को नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। जो किसी ने नहीं किया वो संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दी। हाँ जी। क्या कह रहा है आज, क्या मानते हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी को? ये ज़्यादा भगवान है गांव की ओर के। जी जी। हाँ जी। तो पहले भी चारे वगैरह की कोई प्रॉब्लम आई थी, तब भी चारे की जो सुविधा है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने की थी। आज फिर से आपके गांव की एक पुरानी समस्या का निवारण हो रहा है, आप कैसे धन्यवाद करेंगे सर? कहीं बस यो है जी, हम तो हमारा जी ने सदा बनाए रखा है। अब ये भाई हमेशा हमारा काम आई जा। जी जी। हाँ जी। लवकेश बंटी है जी, जिला पार्षद नाम मुझे। अच्छा जी। तो सर आज जिस प्रकार का सेवा कार्य यहाँ पे हुआ है, क्या विचार आपके मन में आ रहे हैं, क्या गांव के लोग कह रहे हैं? ऐसा जी पूरे गांव में खुशी का माहौल है। हमारे गांव की जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो जल भरा होता था, आज उसका निदान रामपाल महाराज जी के द्वारा किया गया। तो ये कितनी पुरानी समस्या थी सर, जिससे पूरा किसान, पूरे गरीब जूझ रहे थे? मुझे ये भी पता लगा है कि घरों में भी पानी भर जाता है। बिल्कुल जी, 1995 से लेके हमारी 1995 बाढ़ आई थी, उसके बाद से हर साल ही जलमग्न हो जाती, फसलें बर्बाद हो जाती थी। अब की बार तो घरों में पानी बढ़ गया। हमें तो इंसानों को बचाना मुश्किल हो गया था। और महाराज जी की आज एक प्रकार से चमत्कार हो गया गांव के लिए। बिल्कुल चमत्कार ही कहेंगे जी। जब हम कहीं अरदास लगाते हैं तो उसका सोचते अभी टाइम लगा, इंतजार करना पड़ेगा। हमें कोई इंतजार नहीं करना पड़ा। 2 दिन पहले हम गए थे, आज हमारे पास पाइप पहुंच के महाराज जी का आशीर्वाद रूप हमें मिला। गांव में, गांव को पूरा खुश है गांव में। तो किसानों के आंसू पहुँचने का काम किया महाराज जी। तो किसान जिस प्रकार से, मतलब किसानों की संत रामपाल जी महाराज सुन रहे हैं, क्या आपने इतनी बड़ी मदद किसी और संत को भी फिलहाल करते देखा है कि सर? नहीं जी, हमने कोई नहीं देखा आज तक। और हमने भी सुना था, इसलिए हम वहाँ पहुँचे, देखा जाके। तो कई और मन में संशय भी होता है, क्या जो सुनते हैं क्या सच है कि नहीं है, झूठ है। तो हम तो जब 2 दिन पहले गए और आज आ गया, तो इससे में तो कोई कोताही नहीं, कोई संदेह नहीं कि महाराज जी के अलावा तो कोई है नहीं दूसरा जो सुनने वाला। ना कोई अभी हमने सुना ऐसा कोई और कोई कर रहा है। और महाराज जी एकमात्र ऐसे ही हैं जो भगवान रूप में सबकी मदद करे, किसानों की, मजदूरों की, बेटियों की शादी करते हैं। हज़ारों लोग उनके वहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजन की व्यवस्था कराते हैं। तो हम तो महाराज जी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, पूरे गाँववासी की तरफ से। तो सर आप जिला पार्षद हैं, आपने मतलब जन सामान्य की जो मतलब तकलीफ़ें हैं वो बहुत नज़दीक से देखी भी है। तो जिस प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कार्य करके दिखाए हैं सर, तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये कोई मतलब चमत्कारी कार्य है या किसी साधारण व्यक्ति से ये कार्य हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे? क्या सोचते हैं आप कि मतलब परसों प्रार्थना जाती है और तब तक में पाइप भी रेडी और यहाँ पर पहुँच भी गए? देखो, साधारण व्यक्ति के बस की तो बात ही नहीं है। ये तो असाधारण चीज़ें हैं और ये किसी में होती हैं। ये तो गॉड गिफ्ट है, भगवान नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये तो भगवान की कृपा की समान कृपा हमारे ऊपर। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जिला पार्षद जी भी मौजूद हैं इस सभा में, यहाँ पर आकर अपने विचार रख रहे हैं। और यहाँ पर सरपंच साहब से भी बात करेंगे, पूछेंगे किस प्रकार के
आज जो कार्य की सराहना है वो किन शब्दों में करेंगे। नमस्कार सरपंच साहब, मिठाई चल रही है, खुशी मनाई जा रही है। नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। मैं तो पहले भी बताया है, मतलब एमएलए, एमपी और सरकार भी इतनी जल्दी कोई कार्य नहीं कर सकती जितना जल्दी महाराज रामपाल जी ने कार्य करके दिखाया है। और आज पूरा माहौल बना हुआ है गांव के अंदर कि भाई जो भी हैं भगवान तो रामपाल जी महाराज ही हैं, संत महाराज रामपाल जी महाराज। और इतना मतलब इतना वो बड़ा हर्षोल्लास से वो हो रही है, खूब प्रशंसा हो रही है। आज 60-70% गांव में लोग ये कहते हैं कि भाई, और हमारे गांव में नहीं, पूरा हरियाणा में ही बाढ़ में काफ़ी काम किया है। अंदर बैठे बैठे सारा अनुयायी जहाँ जहाँ पहुँचे हैं सारा। कई लोगों का तो ये कहना था सर कि मतलब जब संत रामपाल जी महाराज जी जेल में थे तब कई लोगों का ये कहना था कि जेल से बाहर आने के लिए इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। तो अब ये कार्य मैं कहूँगा कि घट नहीं रहे, बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या लगता है अब वो निस्वार्थ भावना क्या सबके सामने आती चली जा रही है सर? नहीं, वो तो जो जेल में रह के जो कार्य कर सकते हैं तो बाहर निकलने के बाद तो उससे दुगुना तिगुना बढ़ चढ़ के काम कार्य हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। क्या मतलब वो बातें गलत साबित हो रही हैं कि जेल से बाहर निकलने के लिए ये कार्य हो रहे थे? हाँ, बिल्कुल गलत साबित हो रही है। गलत साबित करके दिखाई है। जो कार्य उस टाइम हो रहे थे उससे तो 3-4 गुना अभी ज्यादा कार्य हो रहे हैं। और हर जन के अंदर, हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर आज संत रामपाल जी महाराज का ये नाम है कि भाई इतनी मदद तो कोई कर ही नहीं सकता। और इतनी मतलब दुखद उसमें कि भाई जहाँ गांव डूब गए थे, कोई किश्तियाँ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, आदमी निकल नहीं सकते थे, वहाँ आप लोगों ने जाके वहाँ कार्य कराया है और जनमानस को बचाने का कार्य किया है। बहुत प्रशंसा है, बहुत ही प्रशंसा है। धन्यवाद सर। ओके। तो दर्शकों, यहाँ गांव के सरपंच जी के भी आपने विचार सुने, जो पूरे भरसक तरीके से, पूरे खुले शब्दों में संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है उसका स्वागत और यहाँ पर आभार व्यक्त कर रहे हैं। और साथ ही कह रहे हैं कि ये जो कार्य है ये किसी साधारण व्यक्ति से होने वाले कार्य नहीं है। दर्शकों, ये पूरी तरह से भगवान और चमत्कारी जो कार्य हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। कुछ लोग तो अवतारी कार्य भी कहने लगे हैं, कुछ चमत्कारी कार्य भी कहने लगे हैं। और क्यों ना कहेंगे दर्शकों, इस प्रकार की मदद न तो कभी इतिहास में देखी गई है और न ही मुझे लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भविष्य में इस प्रकार की मदद करके दिखा सकता है। दर्शकों, अभी कुछ ही देर में हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू होगी। वो पूरी प्रक्रिया आपको सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम के ऑफिशियल पेज से दिखाई जा रही है। बने रहिए हमारे साथ। की तरफ से गांव चांग को आज जो है सारा सामान जो है संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उपलब्ध करवा दिया गया है। एक बार यहाँ पर आज कितना जो चीज़ें हैं हैंडओवर, क्योंकि सामान बहुत है, ट्रक भी खड़े हुए हैं, कितना सामान हैंडओवर किया जा रहा है, एक बार जो है सेवादारों से जानकारी ले लेते हैं। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये ग्राम पंचायत चांग, जिला भिवानी, सतगुरु देव जी के चरणों में परसों प्रार्थना पत्र लेकर आश्रम में गई थी। तो इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में 8000 फीट पाइप की डिमांड करी थी और 2 मोटर की डिमांड करी थी। तो सतगुरु देव जी ने तुरंत सर्वे टीम को आदेश दिया कि बेटा इनके गांव में जाकर सर्वे करो। और सतगुरु देव जी का आदेश पाकर सर्वे टीम तुरंत इनके गांव में पहुंची। कल सर्वे करने के बाद में सतगुरु देव जी को बताया सर्वे टीम ने कि सतगुरु देव जी इनके जो सर्वे में है वो 8000 की बजाय 18000 फीट पाइप की डिमांड है, यानी बनते हैं इनके। तो सतगुरु देव जी ने तुरंत आदेश दिया कि बेटा इन कल सुबह ही जाकर इनके गांव में यह 18000 फीट पाइप और इससे रिलेटेड जितने भी जो एसआर और एसेसरीज, एयरवाल, नट वोल्ट, वो सभी सामान आज सतगुरु देव जी का आदेश पाकर ये टीम चांग गांव में पहुंची है और ग्राम पंचायत के हैंडओवर ये सारा सामान कर दिया गया है। रही मोटर वाली बात, सतगुरु देव जी का हमारे लिए आदेश है और ग्राम पंचायत के लिए निवेदन है कि जब भी ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे, दबा लेंगे, तो ये आश्रम में इतला देंगे, फ़ोन करेंगे। उसके बाद सतगुरु देव जी के चरणों में प्रार्थना करके और दोबारा फिर सर्वे होगा इनके पॉइंटों का, और पॉइंट में ओके पाने के पर सतगुरु देव जी के आदेश अनुसार फिर इनकी मोटर इनके गांव में आकर हैंडओवर की जाएगी। सच्चाई।
तो यहाँ पर देख लो दरअसल पूरा सामान यहाँ पर आ चुका है, पाइपों से भरी गाड़ी खड़ी है, ये फेविकॉल वगैरह आया है। एक बार जो है प्रधान जी से भी जानकारी ले लेते कितना सामान जो है प्राप्त कर लिया है। जी नमस्कार साहब जी, जैसा कि आप सबको पता है, हम 2 दिन पहले गए थे और 8000 फुट की डिमांड की थी हमने। जो सर्वे टीम ने आके देखा यहाँ पे 18,000 फुट के का उनको लगा कि यहाँ पाइप लगने चाहिए। तो आज महाराज जी की कृपा से 18,500 फुट पाइप और उनका सामान फेविकॉल जॉइंट सब कुछ हमें हैंड ओवर हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज ने पूरे ग्राम पंचायत को आप सबको जिम्मेदारी दी है कि पहले पाइप दबाओ फिर मोटर प्राप्त होगी। तो कब तक ये जिम्मेदारी को कार्य को पूरा कर लेंगे? जिस प्रकार महाराज जी ने 2 दिन में हमारी सुनवाई की है, हम जल्द से जल्द इसको गांव की पंचायत बैठाएंगे, कमेटी बैठा के, और हम जल्द से जल्द इसको दबाने का काम करेंगे। सरपंच जी, सारा सामान हो गया, हैंडओवर गांव को मिल गया? हाँ बिल्कुल हो गया जी। धन धन सतगुरु महाराज की जय हो। थोड़े से टाइम में हमने जो फरियाद डाली, हमारी सुनी, पूरा गांव में हाथों से बहुत बढ़िया वो है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पंचायत को इकट्ठी करके इसको दबाने का कार्य करेंगे और दोबारा मिलेंगे। संडे को भी जाके महाराज जी के दर्शन करेंगे और धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। प्रधान जी, भाई जो ये समस्या थी तो इसके समाधान के लिए आपने पहले भी बहुत ज़्यादा प्रयास किए होंगे, तो कहाँ कहाँ जो है प्रयास किए गए और क्या रिजल्ट मिला आपको? और अब जो रिजल्ट मिला तो कितना अंतर देखा आपने? देखो जी, हम जिला पार्षद हैं, जिला पार्षद नाते में सरकार में भी हमने हमारे प्रस्ताव भेजे थे, हमने खूब कोशिश की थी, जो मदद हमें चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। इसलिए फिर हमने सोचा कि महाराज जी क्यों ना महाराज जी से मिले। फिर जब महाराज से मिले तो हमारी समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान हो गया, और दिन रात का अंतर है उनकी करनी में और सरकार की करनी में। यहाँ तो तुरंत होगा। अच्छा, सरकार के पास जाते हो गया, डीसीबीसी के पास तो खर्चा पानी मतलब कई चीज़ें होती थी, यहाँ पे कितना खर्चा वगैरह क्या आया, कितनी मांग वगैरह क्या रहा? ऐसा जी, यहाँ पे तो कोई खर्चा नहीं है हमारे पास जाने भर तक की देती है। हमें महाराज जी के दर्शन करते हैं, हमारे पे कृपा होगी। गांव में आके सामान दे दिया, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, गांव में आके सामान दे दिया। अगर सरकार देती तो हमें जाके लाना पड़ता है। बिल्कुल, हमें गांव में सामान मिल गया। हम बड़ा खुशी का माहौल है गाँव में। तो दर्शकों, यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आज पूरी ग्राम पंचायत को जो है सारा सामान जो है हैंडओवर करवा दिया गया है। गांव चांग जो कि जिला भिवानी में पड़ता है, उसकी सेवा जो है यहाँ पर संपूर्ण हो चुकी है। और आपको बता दें दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर गांव चांग को पूरी बाढ़ राहत की सामग्री भेज दी गई है दर्शकों, जो कि बहुत ही बड़ा परमार्थ का कार्य आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर कर दिया गया है। और आपको बता दें दर्शकों, इस प्रकार निरंतर कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनके आदेश अनुसार करते चले जा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम पूरी विश्वव्यापी मुहिम बनती चली जा रही है। गांव से गांव, शहर से शहर और पूरे देश और विश्व को आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जोड़ा जा रहा है दर्शकों, जो कि बहुत ही बड़ा परमार्थ का कार्य आज बनता चला जा रहा है। अभी हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार यहाँ पर सारी सामग्री यहाँ पर भेज दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉकेट से लेकर के, वाल से लेकर के, यू बैंड पाइप से लेकर के सॉल्यूशन और पूरी पाइप से भरी हुई गाड़ी भी आप देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर भेज दी है दर्शकों। बहुत ही अद्वितीय कार्य, बहुत ही अद्वितीय मुहिम का परिचय यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं दर्शकों।